हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। आज हम बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग कह सकते हैं चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि आज हम बात करेंगे शरीर की, जो कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कोशिका। ठीक है, कोशिका की बात करेंगे हम। और देखिए, कोशिका जो होती है ना, वो सजीव से बनी होती है। सभी सजीव जो है कोशिका से बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी भी सेल से बनी हुई है। ठीक है, और इसी को हम जो है आज डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जूनियर एडेड की वैकेंसी आ चुकी है। अब यहाँ पे आप अगर सिलेबस देखो और एनसीईआरटी की बुक उठा के देख लो, आपको हू बहू वही चैप्टर्स दिखेंगे। इस जो है बेसिस पे एनसीईआरटी की साइंस पढ़ना जो है और मैथ पढ़ना, या फिर अगर एसएसटी से हो आप तो वो पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब जो है पूरा दारोमदार आके रह गया है एनसीईआरटी में, और इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो कंसंट्रेट होके मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपको आपके जो है साइंस के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, अगर आप मन लगा के आधे घंटे या 20 मिनट की वीडियो आप जो है देख लेते हैं और एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रॉबर्ट हुक थे कौन। इन्होंने जो है कोशिका की खोज की। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका को किसने खोजा, तो कोशिका को सबसे पहले पता जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया। और देखिए, रॉबर्ट ब्राउन एक जो है नाम है। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है 1831 में कोशिका में, ध्यान रखेंगे, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। हू बहू ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप कहीं बुक में या फिर जो है एक नोट्स में नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि जो जीव होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं, या फिर जो है कह लीजिए कि स्वयं में ही उनके संपूर्ण जीव होते हैं। एक कोशिका से बने होते हैं तो वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब एक कोशिकीय मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन, चलन, श्वसन, सारी चीज़ें जो है एक सेल के माध्यम से होती हैं। ठीक है, इसमें जो है अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, बैक्टीरिया आता है। देखिए, कार्क की पतली काट का अवलोकन किया रॉबर्ट हुक ने, और उसमें ये पाया ना कि अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। जैसे मैं आपको फिगर आउट कर पा रही होंगी, ऐसे छोटे छोटे प्रकोष्ठ देखें, जिसकी संरचना जो है बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत हो रही थी। मधुमक्खी का छत्ते से तो आप सभी परिचित होंगे। ठीक है, तो कॉर्क जो है ना एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ दिया भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा, और रॉबर्ट हुक ने जो है इन प्रकोष्ठों को क्या कहा, कोशिका कहा। ठीक है, कोशिका यानी कि ये जो है लैटिन वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ऊपर की घटना हमने देखी, छोटी और अर्थहीन लगती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। अब ये देखिए, इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा, क्या देखा, कि सजीवों में यानी लिविंग थिंग्स में अलग अलग एकक होते हैं। ठीक है, कोष्ठ होते हैं, और एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कोशिका का। कोशिका यानी कि सेल। और अब हम बात करेंगे सजीव किससे बने होते हैं। सबसे प्याज तो सभी के घरों में होगी। ठीक है, प्याज का हम उदाहरण लेते हैं। अब आप देखिए, प्याज का एक टुकड़ा लो, प्याज को जब हम छीलते हैं तो क्या परत दर परत निकलती रहती है। ठीक है, अब उसकी झिल्ली उतार सकते हैं। तो इस झिल्ली को जब हम उतार लेते हैं तो इस झिल्ली को तुरंत जो है पानी वाले वॉच ग्लास में रख लेते हैं। ठीक है, और इससे जो है झिल्ली मुड़ने और सूखने से बच जाएगी। अब हम इस झिल्ली का क्या करें ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक कांच की स्लाइड लेंगे, ठीक है, इस पर पानी की एक बूंद डालेंगे। अब इस जो है वॉच ग्लास में जो हमने झिल्ली रखी थी, इसके छोटे टुकड़े को इसी स्लाइड में रख देंगे, और ये ध्यान रखेंगे आप कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। ठीक है, यानी कि एक पतला प्लेट जो है ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। इसके बाद क्या करेंगे,
अब इस पर एक बूंद सैफ्रामाइन डालेंगे, सैफ्रामाइन डालेंगे और इसे जो है कवर स्लिप से ढक देंगे। और कवर स्लिप को ना क्या करेंगे, सुई की सहायता से इस प्रकार रखेंगे कि इसमें जो है वायु के बुलबुले ना आने पाए। अब अपने अध्यापक की सहायता ले आप। देखिए मैं आपको ये प्रयोग क्यों बता रही हूँ, ये प्रयोग हूबहू पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रयोगों को भी पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट है जितना चैप्टर को पढ़ना। हमने प्याज की झिल्ली की जो है अस्थायी स्लाइड बनाई है। अब हम इसे पहले कम शक्ति वाले और उसके बाद जो है उच्च शक्ति वाले सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे। अब ये देखिए, ये जो है यहाँ पे हम अपनी जो है आँख के माध्यम से, नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम स्लाइड रखते हैं। ठीक है, ये मंच है, यहाँ पे जो है सूक्ष्मदर्शी स्लाइड रखा जाता है, यहाँ पे क्लिप लगाई जाती है ताकि सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दर्पण है, परावर्तक। ठीक है, और ये आधार है, स्टैंड है, और ये जो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। अब आपने क्या देखा, क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं उसे कागज में खींच सकते हैं? बिल्कुल, ये देखिए। अब ये जो है प्याज की आंतरिक संरचना है, इसमें आपको ये जो राउंड राउंड पार्ट दिख रहे होंगे, ये क्या है, ये केंद्रक है, और ये सारी जो कोष्ठक प्रकोष्ठ की तरह दिखाई दे रही हैं, ठीक है, ये हैं सेल्स यानी कि कोशिकाएं। देखिए प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं हैं ये। अब जो है हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों को जो है अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या एक समान संरचनाओं वालों को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न, इसकी अब हम बात करेंगे। ये संरचनाएं क्या हैं इसके बारे में भी तो जान लें। देखिए ये सभी संरचनाएं जो होती है ना एक जैसी दिखाई देती हैं, ठीक है, और ये सभी मिलकर ना एक बड़ी संरचना यानी कि शल्ककंद बनाते हैं, जैसे कि प्याज। अब जो है लेयर बाय लेयर बन के प्याज बनता है ना, तो जो है लेयर बाय लेयर बन के प्याज बना, और इस क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है कि जो है विभिन्न आकार के प्याज में क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं देखती हैं। हमारा शरीर भी जो है सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, तो सारी कोशिकाएं आपको एक समान प्रदर्शित होंगी। अब प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं और प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। अब प्याज तो गोल दिखता है ना, अब हम ये सोच लें कि कोशिकाएं भी गोल होंगी, लेकिन नहीं, चाहे गोल हो चाहे रॉड शेप्ड हो, दिखेंगी आपको एक समान। अब देखिए ये जो छोटी छोटी संरचनाएं होती है ना जो हम देख रहे हैं, अभी हमने सेल देखा है प्याज का, तो ये जो है शल्ककंद प्याज की मूल इकाई है। यानी कि ये जो संरचनाएं हैं ना ये क्या है, ये कोशिका हैं, ठीक है, ना केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु इंक्लूडेड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी जो है कोशिकाओं से बना होता है। इसीलिए तो कोशिका को कहा गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आवर्धक लेंस की खोज के बाद जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। और एक बात और पता चली, ये पता चली कि एकमात्र कोशिका जो होती है ना अपने आप में संपूर्ण होती है। अब आप देखिए अमीबा हो गए, क्लेमाइडोमोनास हो गए, पैरामीशियम हो गए, बैक्टीरिया, ये मात्र एक सेल पाया जाता है इसमें और ये अपने आप में पूर्ण है, रिप्रोडक्शन के लिए और जो है चलन के लिए, जो है रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, है ना। तो ये जो है अपने आप में एक कोशिका जो है वो संपूर्ण है। और ये जो सजीव होते हैं ना इन सजीवों को कहा जाता है एक कोशिक जीव। एक ही कोशिका पाई जाती है ना इसमें, तो इसलिए जो है ये एक कोशिक जीव है। अब देखिए कुछ कोशिकाएं आकार बदलती है जैसे कि अमीबा, और कुछ जो है जिनका आकार स्थिर रहता है वो होती हैं तंत्रिका कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है एक कोशिकी और एक होते हैं बहुकोशिकी। एक कोशिकी कौन होते हैं, वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और स्वयं में संपूर्ण होते हैं, वे क्या होते हैं, एक कोशिकी, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण के माध्यम से बताया आपको। बहुकोशिकी क्या होते हैं, नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य संपन्न, मतलब कि जो है स्पेसिफिक कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। जैसे कि एक कोशिकी में एक ही कोशिका सारा कार्य करती है, लेकिन बहुकोशिकी में अलग अलग कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग कार्य करती हैं, तो उन्हें कहते हैं बहुकोशिकीय, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जैसे कि देखिए दिया भी हुआ है बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, पादप और जंतु।
क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ना, एक कोशिका से ही विकसित हुए हैं भाई। एक सेल डेवलप हुई, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, बहुत सारी सेल। अब ईंट जैसे बनती है, देखिए विभिन्न ईंटों से घर बनता है, इसी प्रकार हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार की जो है कोशिकाओं से बना होता है। हमारा शरीर भी जो है विभिन्न प्रकार के प्रकोष्ठ मिलकर जो है एक शरीर का रचना होता है। ठीक है, और इस प्रकार ना सभी कोशिकाएं जो होती हैं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक कोशिका अपनी पहली कोशिका से ही उत्पन्न होती है, फिर दूसरी कोशिका अपने पहले वाले से। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो। ठीक है, देखिए कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था किसने? मैंने आपको बताया था, आप मेरे साथ बोलते जाओ। रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। उसने जो है कोशिका को कहाँ देखा? कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहॉक की भी बात करूं मैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से जो है तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। पूछा भी जाता है एग्जाम में कि कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया, तो किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जेई पुरकिंजे ने जो है 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ, जिसको कि हम जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये नाम दिया। ठीक है, दो जीव वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट, स्लाइडेन और टी स्वान। ठीक है, इन्होंने दी है सेल थ्योरी, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो किसने दी है? एम स्लाइडेन और टी स्वान। ठीक है, और इसके अनुसार क्या होता है कि सभी पौधे और जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, और वे जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, रॉबर्ट विर्चू ने जो है कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या बताया ये भी सुन लीजिए। विर्चू ने ये बताया कि सभी कोशिकाएं जो होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ठीक है, 1940 में देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और उससे बहुत से अंगों को समझना जो है वो संभव हो पाया। अब देखिए, अभी हम जो है कुछ प्रकार की कोशिकाएं देखेंगे। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब देखिए, ये तस्वीर के माध्यम से मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये जो है चिकनी पेशी कोशिका, ये रुधिर कोशिकाएं जो कि रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गई तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और ये हो गई अंडाणु कोशिका, ये अस्थियों में पाई जाने वाली कोशिका, ये शुक्राणु की कोशिका, ये जो है फैट सेल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये मानव की कोशिकाएं हैं। अब देखिए, कोशिकाओं की आकृति और उनके आकार बहुत इंपॉर्टेंट। एक एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है गाइज, इसलिए आपको एक एक लाइन ध्यान में रखना है। ठीक है, और कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तो कोशिकाओं की आकृति और आकार जो होते हैं ना, उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा फिगर के माध्यम से दिखाने। अब ये देखिए, जैसे रुधिर कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिकाएं हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तंत्रिका कोशिका ऐसे क्यों बनाया गया है। देखिए, सेंसेस तो हर जगह जाने चाहिए ना। हम पैर कैसे हिलाते हैं? हमारा मस्तिष्क आदेश देता है तब हम पैर हिलाते हैं। तो ये जो है ये विभिन्न माध्यमों से हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट में फैला रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। अब रुधिर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हर तरीके से जो है ये कम स्पेस लेता है और ये हर जगह फैल सकता है। इसी प्रकार अस्थि कोशिका देख लीजिए, शुक्राणु देख लीजिए। तो ये जो है हमारे जो है शरीर के मुताबिक आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। अब देखिए, कुछ कोशिका जो होती है ना अपना आकार बदलती है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये है अमीबा। अमीबा को आपने एक बार देख लिया, अब ये आप नहीं सोच सकते ये अमीबा वैसी ही दिखेगी। अमीबा अपना आकार बदलती है। एक कोश की अमीबा, इसकी बात मैं बता रही हूँ। अब देखिए, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। ठीक है, और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए तंत्रिका कोशिका। पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि
कि कौन सी कोशिका जो होती है स्थायी होती है और कौन सी कोशिका अस्थायी होती है, तो आप बता लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में ना कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। अब देखिए, एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है। देखिए, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। हाथ क्या करता है? चीज़ों को उठाने का, पैर चलने का, मस्तिष्क दिमाग चलाने का, हार्ट धड़कने का, नाक सांस लेने का। तो हर चीज़ जो है अलग अलग काम कर रही है। रुधिर पंप कर रहा है, अमाशय में भोजन जा रहा है पाचन के लिए। इसी प्रकार एक कोशिकी में भी श्रम का विभाजन होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अब वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल। इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, जो है साइटोप्लाज्म हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है सेल ऑर्गेनल के बारे में आगे बात करेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन उसके पहले हम सेल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रत्येक कोशिकांग जो है एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण हुआ, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, यानी कि जो भी एक्सक्रीटेड जो है हमारे अंदर मटेरियल है उसको निकालना। ठीक है, अब एक और नई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, कोशिकांग जो होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल्स, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इन कोशिकांगों के कारण ही ना एक कोशिका जो होती है जीवित रहती है, इसका अस्तित्व है। ठीक है, और अपने सभी कार्य जो है वो करती है। अब ये कोशिकांग मिलकर क्या करते हैं? एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। और ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती हैं, इसे हम आगे देखेंगे। उसके पहले हम ये कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने और कैसे की? आई होप आप सभी लोग बता लोगे। 1665 में अंग्रेज जीव विज्ञानी जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उसने जो है कोशिका को कॉर्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्यों कहा जाता है भाई? अब कोशिका तो सब कुछ है ना, मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करती है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए ना ये शरीर की संरचनात्मक इकाई है। कैसे है? संरचना बनाई और जो है ना, तो ये संरचनात्मक इकाई है, आकार प्रदान कर रही है। और शरीर के सभी कार्य जो है किस स्तर पे होते हैं? कोशिकीय स्तर पे होते हैं, इसलिए ये क्रियात्मक इकाई है। इसलिए इसे कहा भी गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कोशिका किससे बनी होती है, और ये भी हम देखेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। इसे हम अगले पार्ट में बात करेंगे। देखिए गाइस, एनसीईआरटी पढ़ना ना तो अब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रवक्ता का एग्ज़ाम होने वाला है जून में, ठीक है, और जो है 11 अप्रैल को डेट आ ही गई है जूनियर एडेड की। तो और जो है सीटेट जो देते हैं उनको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो है एनसीईआरटी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है ना, और आप उठा के देखो, आपको कोशिका चैप्टर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके आगे आने वाले चैप्टर्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अब कमर कस लो। अगर एग्ज़ाम वाकई में कुछ बनना चाहते हो जीवन में, तो कमर कस लो और जम के तैयारी करो। ठीक है, जम के 1 बार 2 बार 3 बार। और कुछ अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, तो आप पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और आप जो है क्रैक कर लेंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।